हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेफ के स्टॉक के बारे में, यानी कि सोधनी एकेडमी ऑफ फिनटेक इनेबलर्स लिमिटेड। इस कंपनी का आईपीओ आ गया है और हमने इस वीडियो में इस आईपीओ के एनालिसिस किया है। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दिस आईपीओ विल बी क्लोज्ड ऑन 17 September 2024. This stock belongs to the SME, that is small and medium enterprises segment, which usually has low liquidity and is hence also riskier. It will be traded in a lot size of 3000 shares after listing on BSE. Minimum quantity of 3000 shares and price range है 40 रुपीज़। अगर हम एक लॉट खरीदते हैं तो उसका प्राइस होगा 1,20,000 रुपीज़। अगर आपको इस आईपीओ में निवेश करना है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 1,20,000 रुपये। इन्वेस्टर टाइप है इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इशू साइज है ऑफ 15,30,000 शेयर्स। लॉट साइज है ऑफ 3000 शेयर्स। आईपीओ स्टेटस यानी कि आईपीओ की टाइमलाइन देख लेते हैं। ऑफर स्टार्ट होता है ऑन 12 September 2024। ऑफर एंड होता है ऑन 17 September 2024। अलॉटमेंट होता है ऑन 18 September 2024। रिफंड इनिशिएट होता है ऑन 19 September 2024। डीमैट ट्रांसफ़र होता है ऑन 19 September 2024। लिस्टिंग होता है ऑन 20 September 2024। मैंडेट एंड होता है ऑन 2 October 2024। ये है सोधनी एकेडमी ऑफ फिनटेक इनेबलर्स लिमिटेड का प्रॉस्पेक्टस। इनका कंपनी रजिस्टर्ड है इन जयपुर राजस्थान। प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी के नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हो। डिटेल्स ऑफ ऑफर टू पब्लिक, डिटेल्स ऑफ ओएफएस बाय प्रमोटर्स सेलिंग शेयर होल्डर्स के नाम भी यहाँ पर मेंशन है। जनरल रिस्क इन्वॉल्व, इशूअर्स एंड सेलिंग शेयर होल्डर्स एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिस्टिंग, लीड रनिंग में रीड मैनेजर्स के नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हो। स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो है पूरे 10 रुपये। यहाँ पर आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, जैसे कि रिस्क फैक्टर्स, इंट्रोडक्शन, पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफर, अबाउट द कंपनी, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, लीगल एंड अदर इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी डिटेल्स आप डिटेल में देख सकते हो इन दिस प्रॉस्पेक्टस। तो एक बार इस प्रॉस्पेक्टस को ज़रूर पढ़ लीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस आईपीओ। आप इसे एनएसई के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये है कंपनी का जीआईडी यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। इस जीआईडी में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि अलॉटमेंट प्रोसीजर क्या है, इशू प्रोसीजर क्या है, रिफंड्स एंड इंटरेस्ट का क्या प्रोसीजर है। तो ये सारी जानकारी आपको इस जीआईडी में पढ़ने को मिलेगी। तो एक बार इस जीआईडी को ज़रूर पढ़ लीजिए और आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये आप एनएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं अबाउट सोधनी एकेडमी ऑफ फिनटेक इनेबलर्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। It is a fixed price issue of 6.12 crore rupees. The issue is a combination of fresh issue of 9.7 lakh shares aggregating to 3.88 crores. And offer for sale is 5.6 lakh shares aggregating to 2.24 crores. यहाँ पर आप IPO के डिटेल्स भी देख सकते हो। फ्रेश इशू है ऑफ 9 lakh शेयर्स, टोटल इशू है ऑफ 1.5 million शेयर्स, ऑफर फॉर सेल है ऑफ 5.6 lakh शेयर्स, लिस्टिंग एट BSE SME। शेयर होल्डिंग प्री इशू है 4.7 मिलियन, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू होगा 5.6 मिलियन। मार्केट मेकर पोर्शन है ऑफ 78,000 शेयर्स का। यहाँ पर आप कंपनी का आईपीओ रिजर्वेशन भी देख सकते हो। यहाँ पर है आईपीओ टाइमलाइन। हमने आपके साथ ऑलरेडी आईपीओ की टाइमलाइन शेयर की थी। आईपीओ लॉट साइज भी यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए देखते हैं आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग प्री इशू है 99.99%। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू होगा 73.12%। चलिए जान लेते हैं अबाउट सोधनी एकेडमी ऑफ फिनटेक इनेबलर्स लिमिटेड। इट वॉज फाउंडेड इन 2009 and offers financial training, consulting and learning services. It mainly focuses on the area of financial education and awareness, which refers to the knowledge and understanding of various financial concepts and skills that enable learners to make informed and responsible decisions in financial matters. This includes the ability to manage money effectively, budget wisely, save and invest prudently, and understand basic financial products and services. यहाँ पर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देख सकते हैं। अमाउंट मेंशन इज इन लैक्स। इनका जो रेवेन्यू है वो है 3.06 करोर्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1.83 करोर्स। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देख लेते हैं। ROE इज़ 27.91%, ROCE इज़ 36.77%, RONW इज़ 27.91%। प्री IPO EPS यानी कि अर्निंग्स पर शेयर है 3.88 रुपीज़। पोस्ट IPO EPS है 3.22 रुपीज़। प्री IPO PE रेशियो है 10.32। पोस्ट IPO वो होगा 12.44। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू जान लेते हैं। बिल्डिंग कंटेंट स्टूडियो एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंटेंट डेवलपमेंट ऑफ कोर्स मटेरियल, एनहांसमेंट ऑफ ब्रांड विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस,
लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो इस आईपीओ का रिव्यू इस वेबसाइट का मेंशन है कि दैट यू कैन अवॉइड दिस आईपीओ although you can do your own research before investing in this IPO. So the company is engaged in the business of providing training, consulting and learning services. Its focus area of service delivery has been under the domain of financial literacy and awareness. It posted hefty margins on a minuscule operation which appears to be exaggerated to fetch the valuations. Based on FY24 super earnings, the issue appears lucratively priced, but it is a high risk or low return bet as sustainability of such margins going forward raises concerns. Post IPO small equity base also hints a longer gestation for migration. There is no harm in skipping this a bit risky offer. तो ये था आईपीओ रिव्यू ऑफ दिस कंपनी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग आईपीओ एनालिसिस, स्टॉक स्प्लिट्स, बोनसेस एंड डिविडेंड पेआउट्स की जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो अपडेट्स मिल जाए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।